नमस्कार दोस्तों, मैं साधना। मेरे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सकेगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगी कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले स्नान करने से होने वाले लाभ के बारे में और साथ ही कार्तिक मास की महिमा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्यदायी मास माना गया है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार स्नान करने से होता है और प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान करने से होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी में स्नान करने से मुझे प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास का स्नान की शुरुआत जो है शरद पूर्णिमा से हो जाती है, जो कि 10 अक्टूबर सोमवार के दिन से है। इसी दिन से कार्तिक स्नान शुरू करते हैं और कार्तिक स्नान का समापन जो है कार्तिक पूर्णिमा को हो जाता है। पद्म पूर्णिमा पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर नदी अथवा तालाब में स्नान करता है और भगवान विष्णु की स्नान करने के बाद जो विधि विधान से पूजा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा रहती है। अगर आप लोग नदी तालाब में नहीं जा सकते हैं तो घर के ही पानी में आप जो है गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। इससे भी वही कृपा आपको वही लाभ मिलेगा जो कि नदी तालाब में स्नान करने के बराबर मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में जो है स्नान करता है नियमित रूप से सूर्योदय से पहले और स्नान करके जो है धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान विष्णु उसके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और कार्तिक पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों, कार्तिक स्नान की महिमा इस प्रकार से है। इसकी कथा है, एक बार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्य मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवान में जैसे विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। इस मास में भगवान विष्णु पानी के अंदर निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में नदियों तालाब इसमें स्नान करने से जो है भगवान विष्णु की पूजा और जो है साक्षात्कार पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तब रूपमणि और सत्यभामा उनकी पटरानी हुई। भगवान सत्यभामा पूर्व जन्म में ब्राह्मण की पुत्री थी और युवावस्था में ही एक दिन इसके पति और पिता को जो है एक राक्षस ने मार दिया। कुछ दिनों तक ब्राह्मण की पुत्री रोती रही और उसके बाद जो है भगवान विष्णु की भक्ति में अपने आप को उसने समर्पित कर दिया। वह सभी जो है एकादशी का व्रत करती थी और कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्योदय से पहले भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करती थी। बुढ़ापा आने पर एक दिन जब भगवान ब्राह्मण की पुत्री जो है कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा में जो है डुबकी लगा रही थी, तभी उसको बहुत तेज से बुखार आ गया और बुखार के कारण वह कांपने लगी और गंगा तट पे ही उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक पहुंच गया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया तब ब्राह्मण की पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में दीप दान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई और तुलसी में जो है नियमित रूप से जो है कार्तिक महीने में जल अर्पित करने के कारण उसको एक सुंदर वाटिका का सुख मिला। दोस्तों, इतनी महिमा होती है कार्तिक मास की। दोस्तों, कार्तिक मास की महिमा और कार्तिक मास में स्नान करने से होने वाले फायदों के बारे में इतना ही। धन्यवाद।